फ्रेंड, आपने देखा 2 दिन से मैं शुभम पिंकी पे कोई वीडियो नहीं ला रही थी। उसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी डर से नहीं ला रही थी, उसका एक कारण था। क्योंकि आप लोगों ने बहुत ट्रोल किया, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। लेकिन कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे बार बार, दीदी शुभम पिंकी का क्या हुआ, शुभम का क्या हुआ, शुभम कहाँ है, और तमाम ऐसे सवाल थे कि मुझे लाना पड़ा। और कुछ लोग मुझे आके गालियां दे रहे थे, ट्रोल कर रहे थे। उनका एक ही मकसद था कि मैं इस पर ना बोलूं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, 6 दिन हो गए शुभम लापता, शुभम का कोई वीडियो नहीं आ रहा, शुभम का कोई अपडेट नहीं आ रहा चैनल पे। जो कि पिंकी का दावा था, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथ ही मरते दम तक। ये शुभम को चिपकी रहती थी छिपकली की तरह, उसे 1 सेकंड के लिए नहीं जाने देती बाहर। उसका भी एक रीजन था, जिसमें मैं जानती हूँ आप लोग मुझे ट्रोल करोगे, मुझे सवाल करोगे, मुझे गालियाँ दोगे, फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि तुम मानसिकता है ऐसी, इसमें 2-3 कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग समझ चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है। जब मैं कहती शुभम जेल में है, शुभम जेल में है, उसकी हालत ख़राब है, तो ये लोग आके मुझे गालियाँ दे रहे थे, तू उसकी माँ है, तू उसकी दादी है, और तुझे क्या मतलब, उसके घर वाले वो करेंगे। और इनका जो गेम था ना, उसका दी एंड जो कर दिया मैंने। क्योंकि मेरी कोई से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और सब लोग उसे एक स्वीट कपल के रूप में जानना चाहते थे। क्योंकि 80-90% ही कहूँगी, विकलांग होने के बावजूद भी वो लड़का गोद में उठा के ले जा रहा था, और उसकी मतलब 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ा था, अपने प्यार के दावे कर रहा था। तो फिर आप जाके आपने कल देखा होगा, ये लड़की 2 दिन उसका इंतजार नहीं कर पाई। वो लड़के की हालत ख़राब थी, उसे पुलिस ने इतना मार रखा था बेहिसाब। और क्योंकि जिस आरोप में इसने से अरेस्ट करवाया है, उसमें सबसे बड़ी बात, मैं कल वीडियो इसलिए नहीं लाई क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि मुझे कोई अपडेट मिले। क्योंकि मैं हवा में वीडियो नहीं बना रही हूँ। आपने देखा होगा इस समय किसी भी पत्रकार का वीडियो नहीं आ रहा हो, किसी भी चैनल में जाके देखिए, कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा, कोई वीडियो नहीं आ रहा। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं बैठी हूँ कि बेवजह यहाँ सोशल मीडिया पे झूठ बोलूँ। तो इन लोगों ने मुझसे कई सवाल करे, तुम क्या हो, तुम मुख्यमंत्री हो, तुम जज हो, तो मुझे आपको देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो भी हूँ। और रही बात, वो जो शुभम पिंकी को एक स्वीट कपल के रूप में देखना चाहते थे, और कई लोगों के सवाल थे मुझसे, दीदी की शुभम कहाँ है, क्या है, किस कंडीशन में। तो आज भी बता दूं, शुभम की बहुत हालत तो ख़राब है ही, वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। और जब उसे अरेस्ट किया गया तो उसने रो रो के अपने माँ बाप के पैरों में गिड़ गिड़ा के माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मुझे प्रेशर में था, मुझे कैद करके रखा गया था, मेरा स्मार्टफोन छीन लिया गया था, और मुझसे ज़बरदस्ती वीडियो बनवाई गई थी, जो कि उसके पापा ने रिकॉर्ड भी किया हुआ है। वक्त आने पे रखूंगी दोस्तों, क्योंकि ये कानूनन एक मुद्दा है। क्योंकि आप बार बार सबूत 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 कह रहे हो, और मैं जानती हूँ जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनका सबूत मांगने का मकसद क्या है, और वो लीक करवाना चाहते हैं उन चीज़ों को। क्योंकि पहले भी जब मैंने सबूत दिया था इस पर, इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए थे, इसके आधार कार्ड दिए थे, शुभम के आधार कार्ड दिए थे। जो लोग नए हैं, जिनको पता नहीं, जो मेरे चैनल पर आ रहे हो, वो बोल रहे हैं आप किस बेस पे बोल रहे हो, तो आप मेरी लाइव में जाना। उस लाइव में मैंने इसके डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, जिसमें शुभम अगस्त में 19 साल का कंप्लीट होगा, और ये लड़की 35+ हो चुकी है, इसकी उम्र 35 साल हो चुकी है। अगर दोस्तों मैं झूठ बोलती तो इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया, इसने एक्शन क्यों नहीं लिया मेरे ऊपर। और ये चीज़ मैं पहले भी कह रही हूँ, अब भी कह रही हूँ, वो भी छोड़िए चलो, क्योंकि ये एक विकलांग थी, से ज़रूरत थी, सभी लोग सपोर्ट करते, क्योंकि इस पर टैलेंट भी है, गाना भी अच्छा गाती है, उस दम पर भी फेमस हो जाती। इसने एक बच्चे से शादी करो, चलो वो भी चल जाता, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बोल दिया था चलो तुमने कर ली तो अपने हिसाब से झेलो। दूसरी बात, इसने प्रॉपर्टी की धमकी दी कि मैं प्रॉपर्टी, अगर शुभम मुझे छोड़ के, शिवम सॉरी मुँह से निकल जाता, क्योंकि इसका नाम ही नहीं आता मुँह पे, शिवम छोड़ के चला गया तो मैं इनकी प्रॉपर्टी पे केस कर दूंगी। ऊपर से ये बंदी मांग में सिंदूर भर के घूम रही है, जबकि इसे पता है वो लड़का जेल में है, किस कंडीशन में होगा। तो जब तू प्यार करती थी, और सब चीज़ भी छोड़ो, तू प्यार करती थी, तुझे 2 दिन इंतजार नहीं हुआ, तूने 2 दिन में सोशल मीडिया पे आके अपने चैनल पे अपने शेयर करने शुरू कर दिए। इसने फ़ोटो शेयर किया, आज 2 रील शेयर किए। गाइस, अगर आप इसे स्वीट कपल के रूप में देखना चाहते हो तो मैंने कमेंट किया था कि आप इससे पूछो शुभम कहाँ है, शिवम सॉरी। तो उसमें कई लोगों ने इसे सवाल किया था कि शिवम कहाँ है, वो आप अकेले वीडियो क्यों बना रहे हो, जो कि एक अच्छी आवाज़ उठी है। ये लड़की का लक्ष्य, मैं आपसे शुरू से चिल्ला चिल्ला के यही बात कह रही थी कि ये लड़की का लक्ष्य यही था, यूट्यूब पे फेमस होना है।
जिस दिन शुभम चला गया तो उस दिन इसको उसके लिए नहीं आई थी, उससे शादी के जो ये मांग में सिंदूर भर के दिखा रही है हम स्वीट कपल हैं, लवर हैं, ये सब इसका एक ढोंग था। अगर ये प्यार करती, सच में ये चीज़ें शेयर करती आपसे कि शिवम जेल में है और क्यों इसने अरेस्ट कराया। और सबसे बड़ी बात, जब उसने गिड़गिड़ा के अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी, उसके माँ बाप 2 दिन से उसकी बेल कराने में लगे हुए थे, जो कि उसकी बेल भी नहीं हुई। इस बंदी ने इसे इतने बुरे लफड़े में फंसाया कि उसकी बेल भी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, तुम एक विकलांग हो, कोई बात नहीं, उस बंदे ने तुम्हारा बहुत बोझा ढोया और मैं जानती हूँ वो गलत था, इसकी सजा उसे मिल भी चुकी है। लेकिन भाई तुम्हें तो प्यार के दावे करती थी, तुम्हारा प्यार कहाँ उड़ गया हुआ हो गया? अब कहाँ गया तुम्हारा प्यार? कुछ दिन वेट नहीं कर सकती थी? क्योंकि तुम्हें जल्दी से जल्दी यूट्यूब से पैसा कमाना था और तुम वो चीज़ देख नहीं सकती। कोई जेल में जाए, कोई कहीं जाए, यहाँ बैठे हमें तकलीफ हो रही, तुम्हारे भड़ुए आके हमें गाली दे रही है यहाँ, हम वो सब सुन रहे हैं क्योंकि वक्त सब कुछ दिखाता है। आऊँगी प्रूफ के साथ, फिर भी आऊँगी, तुम कितने गालियाँ दो, क्योंकि तुम मुझे मेरी आवाज़ को जो बंद करना चाहते हो बहुत आगे पहुँच चुकी है और मैं पीछे नहीं हटने वाली। मैं जानती हूँ जितनी बार भी मैं इसका वीडियो लाऊंगी उतनी बार ही मुझे गालियाँ देने आएंगी, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुमने गलत किया है। और वो पब्लिक जो तुम्हें देखना चाहती ना कपल के रूप में दोनों को, वो अब तुमसे सवाल करना शुरू कर चुकी है। तुम्हें शर्म नहीं आई 2 दिन में कि चलो बंदा जेल में गया है, उसका इंतजार तो करो, क्योंकि तुम्हें पता है वो आने वाला तो है नहीं। और मैं बेवकूफ़ बैठी जो चिल्ला रही हूँ और मुझसे जो कहते हैं कि शेयर करो प्रूफ लाओ, तो मुझे तुम्हें देने की प्रूफ ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में प्रूफ पहुंच चुके हैं। क्योंकि अब उसको, शिवम को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अभी जेल में है। आप जानती हो ना, नाबालिग बच्चे के जब दिमाग में असर पड़ता है तो क्या होता है, या तो वो जेल से निकलेगा क्योंकि इसकी सच्चाई उसे पता चल चुकी है, जब गोद में ले जाकर वो शादी कर सकता है या करवाया जा सकता है, जो भी हो सकता है, नकली डॉक्यूमेंट सब बना के ले आए। लेकिन अगर वो बंदे के दिमाग में कुछ ऐसा हो गया, इससे वो बदला नहीं लेगा, वो इसे छोड़ देगा इतनी आसानी से। जो बंदी ने उसका बेल तक होने लायक उस पर केस नहीं रहने दिया। चलो मानती हूँ गलत था, वो नाबालिग था, चलो जो भी लोग आप कह रहे हो कि दोनों ने किया, शादी भी किया, तो क्या ऐसा शादी किया जाता है कि तेरा पति जेल में है, तू मांग में सिंदूर भर के तू रील बना के डाल रही है? बता, लोग पूछ रहे हैं, सवाल उठा चुके हैं लोग, तो उनका जवाब दे। है कहाँ शिवम? मैं तो अभी भी कह रही हूँ, तब भी कह रही थी, उससे पहले भी, जिस दिन उसने वीडियो बनाया था पहले दिन की मैं जा रहा हूँ 7 बजे वीडियो अपलोड करूँगा, उस दिन से आज तक मैं प्रूफ ही दे रही हूँ, सबूत ही दे रही हूँ, और आप मुझे कटघरे में खड़े करते रहो। हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ लगी पड़ी थी उस चीज़ में, मुझे पता था जो साजिश इसने रची थी उस साजिश में फेल हो चुकी है। इसने जो उसे मरवाने का प्लान बनाया था उसमें जब ये फेल हो गई तो इसने उसे बुरी तरीके से फंसा दिया। और मैं कह रही हूँ, अभी मैं कह रही हूँ, आप प्रूफ मांग रहे हो ना, जिस दिन शिवम जेल से आया तो वो यही चीज़ बोलेगा, यही चीज़ आके बोलेगा, तब आप ना सर फोड़ोगे कि हाँ उन्होंने भी यही कहा था। हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि बहुत साजिश है। कुछ ऐसे राज मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी, मुझे थोड़ा इंतज़ार करना। लेकिन अगर आप कहोगी मैं इसके नाम से फेमस हो रही तो मैं मानती हूँ, मैं हो रही इसके नाम से फेमस, इसके नाम से व्यूज़ भी आ रहा है, इसके नाम से सब्सक्राइबर भी आ रहा है, इसका चैनल भी ग्रो हो रहा है, सब मानती हूँ। लेकिन मेरी आवाज़ उठ चुकी है, दबने वाली आवाज़ नहीं है। तुम मुझे समझने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और जो तुम समझ रहे हो कि इसे डराएंगे, धमकाएंगे, इसे गालियाँ देंगे, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं जानती हूँ सोशल मीडिया ऐसा साइड है जहाँ से जब मैं रोक सकती हूँ, एक बड़े से गुनाह करने से इसे रोक पाई तो आवाज़ भी मैं उठा सकती हूँ। पिंकी, तुम्हें सब जवाब देना पड़ेगा, शिवम कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया, मैं तो जानती हूँ। तुम अपनी ऑडियंस को जवाब दो, तुम्हें देना पड़ेगा जवाब। गाइस, जब आपको पता है, मुझे पता है कुछ दिन आप वीडियो देखोगे और कुछ दिन शिवम आने वाला है नहीं, उसके बाद आप चैनल पे जाना छोड़ दोगे क्योंकि लोगों को हकीकत पता चल चुकी होगी। वैसे मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पुख्ता प्रूफ लेके आने वाली हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि कानूनन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हम उसको समय से पहले नहीं कर सकते। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके सवाल कुछ समय के लिए सवाल ही रहेंगे। जो लोग पिंकी शिवम को देखना चाहते स्वीट कपल के रूप में, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वाईटी से ही मैं जानूँ और उनके पेरेंट्स के द्वारा हेल्प की जो उम्मीद मुझसे थी उसके द्वारा मैं खड़ी हुई हूँ। मैं भी चाहती थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करी है तो एक अपने तरीके से जिए,
लेकिन इन्होंने जो कारनामे इसने जो कारनामे किए ना, गलत किए। अब ये खुद उसमें फंस चुकी है, क्योंकि बंदा आने वाला तो है नहीं, उसकी बेल निरस्त हो गई। और इसे पता है नहीं, मैं नहीं जानती, क्योंकि जब इसने ही करा है कारनामा तो पता तो होगा ही। आज उसके माँ बाप बहुत दुखी है। माँ बाप की हाई क्या होती है सभी लोग जानते हो, कहने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैं आपके पास लाने वाली का सबूत, हालांकि शुभम ने बयान भी दिए हैं। अभी मैं बयान दूंगी नहीं, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है और वक्त आएगा तो सब चीज़ आपके आगे रखूँगी। 2 दिन का वेट करो, क्योंकि जो सबूत मांग रहे हैं ना, कुछ ऐसा सबूत मैं दूंगी जो ये वाईटी पे अगर होगी, अपने सच्चे बाप की औलाद में सच कह रही हूँ, तो ये वाईटी पे ये चीज़ नहीं करेगी। लोगों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इसको शर्म नहीं आई मांग में सिंदूर भर के पति जी से बोल रही, 7 जन्म का रिश्ता निभाने की बात कर रही, उसको जेल में डालने के बाद ये रील डाल रही है। शर्म आनी चाहिए इस लड़की को। तो थैंक यू दोस्तों, अपना कमेंट के माध्यम से अपने विचार ज़रूर मुझे बताना। मुझे पता है कुछ लोगों के विचार तो गलत ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2-3 दिन बाद जो शिवम को देखना चाह रहे हैं इसके साथ, उन्हें पता चल जाएगा जब वो नहीं आएगा। मुझे तो पता वो नहीं आएगा अब, क्योंकि इसने साल 6 महीने 2 साल की छुट्टी कर दी। और बाकी आपके हाथ में, आप यकीन करो ना करो, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, लेकिन मेरी आवाज़ कोई दबा नहीं सकता है, ये सब जानते हैं। क्योंकि लाइव में ये लोग आते, सीसीटीवी कैमरा बन के देखते हैं, इनकी हिम्मत नहीं होती ये मुझे जवाब दे। नीचे जाते मेरे वीडियो में जाते, वहाँ गालियाँ लिख देते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों का भी सहयोग रहा है कि मेरी बात आगे तक पहुंचाइए, जिससे अपने काले करतूतों में कामयाब नहीं हुई है। थैंक यू दोस्तों, दिल से आपका धन्यवाद। आगे मैं ऐसी अपडेट आपको देती रहूँगी, जो भी मुझे मिलेगा। दिल से आपका धन्यवाद।